जय हिंद साथियों। आज हमारा कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 है। देखिए हम दिन निकालना कल सीख गए थे, ठीक है। कि मान लीजिए कोई आपको डेट देता है, ठीक है, पूछ दे उस डेट को कौन सा दिन था, तो आप उसको निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टाइप की कि जब अंतर जो है 1 वर्ष से कम का हो, ठीक है। जब अंतर 1 वर्ष से कम का हो तो दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। अगर एक क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2015, ठीक है, मंगलवार। ये कह रहा है कि 11 सितंबर 2015 को मंगलवार था, तो 12 दिसंबर 2015 को, ठीक है, 12 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2015 को अगर मंगलवार था तो 12 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। अच्छा एक बात बताइए, 2015 यहाँ भी, 2015 यहाँ भी, यहाँ बात है सितंबर की, यहाँ बात है दिसंबर की, ठीक है। तो यानी क्या है हमारा कि यहाँ पे अंतर क्या है, 1 वर्ष से कम का है, ठीक है। अंतर क्या है कि 1 वर्ष से कम का है ना। जब 1 वर्ष से कम का अंतर होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जहाँ से पूछा है, पूछा कहाँ से, सितंबर से, ठीक है। सितंबर लिख लेंगे, फिर अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले एक बात बताइए कि सितंबर जो होता है वो कितने दिन का होता है, ठीक है। जैसे फरवरी आपके 28 की भी होती है, 29 की भी होती है, जुलाई 31 की होती है, अगस्त 31 का होता है ना। वैसे ही जो हमारा सितंबर होता है वो कितने का होता है, ठीक है। तो जो सितंबर हमारा होता है वो हमारा 30 का होता है, ठीक है। कितना होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। यानी 30 दिन, जिसमें जब 11 तारीख से आपसे पूछा है तो हम 30 में से क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 11 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ बच गया आपका 19, ठीक है। कितना बच गया, 19। यानी सितंबर में हमें कितना लेना है, बस 19 दिन ही लेना है। उसके बाद बात करते हैं अक्टूबर। अगर सितंबर 30 का है तो अक्टूबर कितने का होगा, 31 का होगा। अगर अक्टूबर 31 का है तो नवंबर 30 का, और दिसंबर कितने का, 31 का। लेकिन दिसंबर में हम 31 तक तो जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमसे ये 12 दिसंबर तक ही पूछा है, तो हम 12 तारीख तक ही जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें हम विषम दिन निकालेंगे। हमने विषम दिन आपको निकालना सिखा दिया था, ठीक है। विषम दिन निकालने के लिए क्या करते थे, 7 से भाग करते थे। क्या करते थे, 7 से भाग करते थे, ठीक है। अगर 19 में आप 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी का 14, 14 5 19, यानी यहाँ पे 5 विषम दिन बच गया। यानी सितंबर में आपका 5 विषम दिन है। यहाँ पे आप 7 से भाग दिए, 7 चौक 28, 28 3 31, है ना। तो अक्टूबर में कितना, 3 विषम दिन हो गया। अच्छा हम बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में आप 7 से भाग दिए, 7 चौक 28, 2 विषम दिन बच गया। और बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर में अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 5 12, यानी कि 5 विषम दिन बच गया, ठीक है। कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। सितंबर में कितना, 5, अक्टूबर में कितना, 3, और नवंबर में कितना, 2 विषम दिन, और दिसंबर में कितना, 5 विषम दिन। हमने क्या बताया कि जो भी आपका विषम दिन आता है, ठीक है, सबको या तो जोड़ लीजिए तब 7 से भाग दे दीजिए, या फिर देखिए कि हाँ 7 जिनका योग 7 बन जा रहा है उसको काट कर दीजिए आप। 5 2 7, देखिए कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब बचा 5 3 8, कितना बचा, 5 3 8। अब 7 में क्या करिए, 8 में क्या करिए, आप 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितना हमारा रिमाइंडर बचा, 1। ये हमारा क्या है, विषम दिन, ठीक है। अच्छा पूछा क्या है, बाद में पूछा है ना, तो हमने बताया था बाद के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। बाद के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। अच्छा पहले के लिए हमने बताया था कि दिए हुए दिन में एक माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि अगर 11 सितंबर 2015 को मंगलवार है तो 12 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो बात की बात कर रहा है, जब बात की बात कर रहा है तो जो दिया हुआ दिन होता है ना मंगलवार, ठीक है, जो भी दिन दिया है हमारा मंगलवार, इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो विषम दिन हमारा है इसको हम इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, मंगल में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ठीक। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, बुधवार हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 2009 को बुधवार था। 12 जनवरी 2009 को क्या था, बुधवार था, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 24 अक्टूबर 2000, सॉरी 14 अक्टूबर लिख लीजिए, ठीक है। 24 भी कोई दिक्कत ना, 14 ही लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 14 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक।
चलिए बताइए 12 जनवरी 2009 को अगर बुधवार है तो 14 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अच्छा ये बात की बात करें तो हम +1 कर देंगे या +2, जो भी मतलब हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारे विषम दिन बचेंगे इसमें इसको हम जोड़ देंगे, चाहे 1 बचेगा तो 1 जोड़ेंगे, 2 बचेगा तो 2 जोड़ देंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं कहाँ गया है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक हमको जाना है। अच्छा अब देखिए 2009 यानी वर्ष क्या है, अंतर कितना है, 1 वर्ष से कम का है। जब 1 वर्ष से कम का अंतर है तो हम क्या करेंगे, सीधे जनवरी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। क्या है, अक्टूबर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जनवरी का। जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। अब हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है 12 तारीख के लिए, मतलब 12 दिन छोड़ देना है इसमें, तो हम क्या करेंगे 12 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 12 माइनस कर देंगे तो 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। कितना बचा, 19 बचा, कितना, 19 बचा, ठीक है। तो जनवरी में हमारे कितने हो गए, 19 दिन हो गए। फरवरी, अच्छा एक बात बताइए 2009 आप देखिए क्या है, लीप वर्ष एक साधारण वर्ष है, तो आप देखेंगे कि 2009 क्या हमारा साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो हमने पीछे आपको बताया था कि जब साधारण वर्ष होता है ना तो उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। कितनी होती है, 28 दिन की होती है, ठीक है। तो फरवरी में हमारे कितने, 28 दिन हो गए। अच्छा मार्च में कितने हो गए, 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त, देखिए जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने होते हैं जिसमें जो है ना लगातार ये 2 31 के महीने होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद सितंबर में कितना, 30। अब अक्टूबर, देखिए अक्टूबर में कहाँ तक, 14 तक का है ना, तो हम 14 अक्टूबर तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 14 अक्टूबर तक जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम विषम दिन निकालेंगे, ठीक है। विषम दिन निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, या तो सबको जोड़ के भाग दे दीजिए 7 से, ठीक है। अब सबको जोड़ के भाग देंगे 7 से तो बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे, तो इससे बढ़िया क्या करेंगे, हम यहीं पे 7 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अब 19 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी का 14, 14 5 19, यानी जनवरी में आपका 5 विषम दिन हो गया, है ना। अब 7 चौक 28, तो फरवरी में तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो जब कोई विषम दिन आपका नहीं बचा यहाँ पे। अच्छा मार्च में देखिए 3 बच गया, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, अक्टूबर में, सॉरी सितंबर में 2 और अक्टूबर में देखिए 7 में, अगर 14 में 7 से भाग देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर देखिए जिन 2 संख्याओं का जिनको भी जोड़ के अगर योग 7 बन जाता है तो कट कर देंगे वहाँ पे हम। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको जो प्रत्येक दिन होता है वो 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट हो जाता है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पे हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब 7 से भाग देंगे, देखिए 3 2 5 2 7 ये कट गया, ठीक है। 3 2 5 और 5 5 5 3 8, ठीक है। 8 3 11 और 11 और 5 16, ठीक है। 16 एंड टोटल यहाँ आपका 16 बच गया। अब 7 में क्या करिए, 16 में 7 से भाग दे दिए ना, तो 7 दूनी का 14, कितना बच गया, 2 विषम दिन बच गया। कितना बच गया, 2 विषम दिन बच गया, ठीक है। जब 2 विषम दिन बच गया तो दिए हुए दिन में क्या करेंगे, हम +2 कर देंगे, ठीक है। बुधवार में 2 जोड़ दीजिए तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आ जाता है। क्या आता है, शुक्रवार आ जाता है, ठीक है। तो हमारे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस सोमवार के दिन मनाया गया, ठीक है। कह रहा है 1997 में गणतंत्र दिवस, ठीक है। अब गणतंत्र दिवस का मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते गणतंत्र दिवस क्या होता है, तो जो 26 जनवरी होती है ना उसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस सोमवार के दिन मनाया गया, मतलब ये कहना चाहता है कि गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी, ठीक है, 1997, सीधा सीधा बात यह है कि 26 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था आपका, सोमवार था, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है, सोमवार। तो बताइए कि उसी वर्ष मतलब क्या, 1997 की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस, अब स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त है ना। स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि 15 अगस्त जो है, ठीक है, इसी वर्ष मतलब 1997 को ही किस दिन मनाया जाएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। कह रहा यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस सोमवार के दिन मनाया गया था, मतलब ये कहना चाहता है गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 1997 को अगर सोमवार था तो कह रहा उसी वर्ष, है ना, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, मतलब 15 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये है कि देखिए 1 वर्ष से कम का अंतर है ना।
जब एक वर्ष से कम का अंतर है तो हम क्या करेंगे, जनवरी से लेकर अगस्त तक जाएंगे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त तक जाएंगे, ठीक है, अगस्त तक ही बोला है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 26 जनवरी। अब देखिए 26 जनवरी का मतलब क्या हुआ, जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है। 31 में से अगर आप 26 को माइनस करेंगे तो यहाँ 5 दिन बचता है, ठीक है। कितना, 5 दिन, तो हम 5 लिख लेंगे, ठीक। प्लस फरवरी में कितना होता है, अब देखिए 1997 हमारा, देखिए लीप वर्ष एक साधारण वर्ष है, ठीक है। तो 97 हमारा क्या यहाँ पे है, 97 हमारा साधारण वर्ष हो गया, ठीक है। क्योंकि आप 4 से अगर 97 में भाग देते हैं, ठीक है, 4 में अगर 97 से भाग देंगे तो 4 दूनी का 8, 1, 4 चौका 16। देखिए पूरा नहीं गया ना, तो मतलब ये क्या है, ये साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष है तो इसमें फरवरी कितने की होगी, फरवरी 28 दिन की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अच्छा अगस्त भी तो 31 का होता है, लेकिन हमें जाना कहाँ है, 15 अगस्त तक जाना है, ठीक है। जब 15 अगस्त तक हमको जाना है तो हम क्या करेंगे, बस 15 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, 15 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 चौक 28, यहाँ तो 5 बच गया, ठीक है। प्लस 7 चौक 28, 0 बचा। 7 चौक 28, 3 31 बचा। 7 चौक 28, 2 30 बचा। 7 चौक 28, 3 बच गया। 7 चौक 28, 28 2 30 यानी 2 बचा। 7 चौक 28 यानी 30 यानी 3 बच गया, ठीक है। प्लस 5, अब हम क्या करेंगे, 7 से फिर भाग दे देंगे, या तो आप जोड़ के सबको 7 से भाग दे दीजिए, या फिर जहाँ पे 7 बन जा रहा है, जिनको जोड़ के 7 बन जा रहा है उसको आप कट कर दीजिए। जैसे 5 और 2 7 बन गया, है ना। और कहाँ बन रहा है, देखिए ये 5 और 2 7 ये भी बन गया। अब क्या बचा आपका, 3 3 6 3 9, कितना बचा, 9। 9 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो आपको 2 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी क्या है, 2 विषम दिन होंगे। कितने होंगे, 2 विषम दिन होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 0 3 2 3, फिर 2 बचा, फिर 3, और फिर लास्ट में वो, सॉरी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 1 बचेगा ना। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलती हो गई, तो 1 बचेगा, ठीक है ना। जब 1 बच गया, क्योंकि देखिए 15 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 ही बचा ना, गलती से हम यहाँ 5 लिख दिए थे, ठीक है। तो 1 बचेगा यहाँ पे, है ना। जब 1 बचेगा तो हम क्या करेंगे, अब 7 से भाग दे दीजिए आप, ठीक है। तो आपका बच गया 3 3 6 1 7, ठीक है। कितना बचा, फिर से कट करिए, देखिए 2, एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। 7 में भाग दीजिए, देखिए 5 बचा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 2 3, और 7 दूनी 14, 1 15, ठीक, 1 बचा ना। या तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जोड़ के देखिए जहाँ 7 बन गया। अब देखिए 3 2 5 2 7, ठीक है, कट गया। अब यहाँ देखिए 5, अब कितना बचा है, देखिए 5 5 3 8, 8 3 11, 11 1 12, ठीक है। अब 12 में क्या करिए आप, 7 से भाग दे दीजिए ना, तो 7 एकम 7 और 7 5 12, यानी 5 हमारे क्या इसमें विषम दिन हो गया, ठीक है। 5 विषम दिन हो गया। लेकिन ये कह रहा है सोमवार, जब सोमवार की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सोमवार में, ठीक है, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि ये पूछा है बाद का दिन, जब बाद का दिन पूछे तो 5 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो सोमवार में 5 जोड़िए तो मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है, शुक्र शनिवार, क्या आ गया, शनिवार, ठीक है। यानी हमारा इस दिन क्या होगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया, शनिवार हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे ये कह रहा है, देखिए एक पॉइंट आपको बता देते हैं कि कोई भी जब साधारण वर्ष होता है, हमने क्या बताया था कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, पीछे आपको हमने बताया था, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉइंट की और बात करें कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन जो होता है ना, वो क्या होता है, वो समान होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई सिंपल ईयर है, ठीक है, अगर 1 जनवरी को, सपोज दैट 1 जनवरी को अगर सोमवार है ना, 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, क्या होगा, सोमवार होगा। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होगी, जब कैलेंडर आपका साधारण वर्ष में होगा, क्या होगा, साधारण वर्ष में, ठीक है। अच्छा अगर वही हम बात करें लीप ईयर्स की, ठीक है, लीप ईयर में क्या होगा, अगर 1 जनवरी को मान लीजिए आपका सोमवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाता है, इसमें 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है, यानी मंगलवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए जो साधारण वर्ष होता है ना, इसका पहला और आखिरी दिन, ठीक है,
पहला और आखिरी दिन का मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है, जबकि लीप वर्ष में क्या होता है कि अंतिम दिन और प्रथम दिन क्या होता है, ठीक एक अधिक होता है, मतलब प्रथम दिन में 1 की वृद्धि कर देते हैं, अंतिम दिन आएगा तो, ठीक है। मतलब पहला दिन, ठीक, और अंतिम दिन में क्या होता है, 1 की वृद्धि हो जाती है ना। हमने क्या बताया कि लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे अगर 2 जनवरी 2017, एक एग्जांपल है 2 जनवरी 2017, ठीक है। कह रहा है 2 जनवरी 2017 को अगर मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, ठीक है। 2 जनवरी 2017 को मंगलवार है तो 30 दिसंबर 2017 को, ठीक है, 30 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह दीजिए आप कि 31 दिसंबर को कह दीजिए, 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता है आपसे। तो हमने क्या बताया आपको, 2 जनवरी 2017 को क्या है, मंगलवार है। अगर आपसे पूछ दे 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को, हमने आपको भी क्या बताया था कि 2017 क्या है, ये आपका साधारण वर्ष है ना। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि जो साधारण वर्ष होता है ना, उसका पहला और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं 2 जनवरी से पहले हम निकाल लेते हैं 1 जनवरी का दिन, ठीक है। 1 जनवरी 2017 को अगर 2 को मंगलवार है तो 1 को क्या होगा, 1 को सीधी सी बात है कि सोमवार होगा। जब 1 को सोमवार होगा तो पहला और आखिरी दिन तो साधारण वर्ष का समान होता है, मतलब 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा, हमारा सोमवार ही होगा, क्या होगा, सोमवार होगा। अच्छा, 31 दिसंबर 2017 को सोमवार हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछ दे 30 दिसंबर को, तो 30 दिसंबर को हम क्या करेंगे, अब भाई देखिए एक दिन पहले की बात कर रहा है, तो सोमवार में से एक घटा दीजिए, तो एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। तो यही हमने पूछा आपसे क्वेश्चन कि अगर 2 जनवरी 2017 को मंगलवार है तो बता दीजिए कि 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें पहला और आखिरी दिन जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। पहला और आखिरी दिन समान का मतलब 1 जनवरी को अगर मान के लिए सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन 2 जनवरी पूछा था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 जनवरी पे जाएंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 को क्या हमारा है, सोमवार है। जब 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, तो 30 को हमारा क्या जाएगा, एक दिन पहले की बात कर रहा है तो हम सोमवार में से एक घटा देंगे तो रविवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 अप्रैल 2014, ठीक है, 12 अप्रैल 2014, 12 अप्रैल 2014, 12 अप्रैल 2014 को यदि मंगलवार है, क्या कह रहा है कि 12 अप्रैल 2014 को यदि मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, ठीक है। तो बता दीजिए कि 12 अप्रैल 2015 को, हाँ ठीक है, 12 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यदि 12 अप्रैल 2014 को मंगलवार है तो 12 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा। अच्छा एक बात बताइए, 2014 क्या है आपका, साधारण वर्ष है, और 2015 क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए पहला हमने क्या बताया कि 1 वर्ष से कम का अंतर हो, लेकिन ये वाला जो टाइप है ना, इसमें क्या होता है, टाइप 2 ये है, इसमें क्या है कि जब राइट 1 वर्ष का अंतर हो, कितना हो, राइट 1 वर्ष का अंतर। अच्छा एक बात बताइए, 12 अप्रैल 2014 से 12 अप्रैल 2015 राइट 1 वर्ष का अंतर है ना, लेकिन दोनों क्या यहाँ पे, दोनों हमारे साधारण वर्ष है। जब दोनों साधारण वर्ष हैं तो हमने बताया था कि +1 कर देते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा दिन होता है इसमें, तो मंगलवार में +1 कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा, हमारा बुधवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बुधवार हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि 15 मार्च 2005, ठीक है, 15 मार्च 2005, 15 मार्च 2005 को यदि सोमवार है, क्या है, सोमवार, ठीक है। तो 15 मार्च 2006, ठीक है, 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। एक बात बताइए, राइट 1 वर्ष का अंतर है, क्यों, क्योंकि 15 मार्च 2005 से 15 मार्च 2006 की बात कर रहा है, और दोनों क्या है, साधारण वर्ष है। जब दोनों साधारण वर्ष है तो एक दिन क्या होगा, बढ़ जाता है। हमने बताया था आपको पिछली क्लास में ना कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, और लीप वर्ष में जो, ठीक है, उसमें क्या 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है, कितने, 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, जब एक दिन बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, मंगलवार हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 जनवरी 2012 को यदि सोमवार है, ठीक है, 12 जनवरी 2012 को यदि सोमवार है, ठीक है, क्या है, सोमवार है, तो ठीक है 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अच्छा एक बात बताइए कि 2012 कैसा है आपका, 2012 आपका लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। जब लीप वर्ष है तो सीधी सी बात हमने बताया था कि जब लीप वर्ष होता है तो उसमें 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं ना, तो सोमवार में हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे। जब सोमवार में 2 दिन आप जोड़ देते हैं तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार आता है, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। यानी 12 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 12 जनवरी 2013 को कौन सा, बुधवार होगा, क्यों, क्योंकि ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 जनवरी 2011 को, ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 जनवरी 18 जनवरी, ठीक है, 2011 को यदि सोमवार है, 2011 को क्या है, सोमवार अर्थात मंडे है, ठीक है। तो कह रहा है 18 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो 18 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, आप बताइए कौन सा दिन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे राइट 1 वर्ष का अंतर है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करिए कि यहाँ पे क्या है, 2011 तो साधारण वर्ष है, लेकिन 2012 क्या है, लीप वर्ष है। और हमने बताया था लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे देखिए जनवरी की ही बात की, अगर इसमें फरवरी दिया होता तब तो भाई एक दिन और बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि लीप वर्ष में आया था। लेकिन लीप वर्ष अभी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस महीने में फरवरी आपकी नहीं आई है, ठीक है। जब फरवरी नहीं आई है, क्वेश्चन जनवरी तक ही दिया है, अर्थात फरवरी नहीं आई है, तो इसमें हम एक ही विषम दिन मानेंगे, ठीक है। कितना करेंगे, +1 कर देंगे ना। जब +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करते हैं, अगर ये जनवरी की बात करता, ठीक है, सॉरी फरवरी बीच में आती तो क्या होता, तो इसमें 2 विषम दिन हो जाते हैं। भले ही आपका लीप वर्ष 2012 है, लेकिन इसमें फरवरी नहीं आई, इसलिए हम क्या किए, +1 किए, ठीक है। क्यों, क्योंकि फरवरी 29 दिन की हो जाती तो एक दिन तो बढ़ जाता ना, लेकिन यहाँ फरवरी तो आई नहीं थी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर कह रहा है यदि 20 मार्च 1947, 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 1947, ठीक है, इस दिन क्या था, बुधवार था, क्या था, बुधवार, ठीक है, बुधवार। तो 20 मार्च 1948, 20 मार्च 1948 को बता दीजिए कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। अच्छा 47 क्या आपका है, 47 तो साधारण ईयर है, लेकिन 48 आपका यहाँ पे लीप ईयर हुआ, है ना, लीप ईयर हो गया। लेकिन अंतर कितना है, राइट 1 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे देखिए जब मार्च की बात करें तो कहीं ना कहीं बीच में फरवरी आई है ना, कहीं ना कहीं बीच में फरवरी आई है। जब बीच में फरवरी आई है तो हम क्या करेंगे, 2 विषम दिन ले लेंगे, क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। जब बुधवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, क्या आएगा, शुक्रवार, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है यदि 20 मार्च 1947 को बुधवार था, 20 मार्च 1947 को बुधवार था, तो बता दीजिए 20 मार्च 1948 को कौन सा दिन है। क्योंकि देखिए 1947 क्या हमारा साधारण वर्ष है और 1948 आपका क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फरवरी देखिए बीच में जब मार्च की बात करा तो बीच में फरवरी कहीं ना कहीं आ गई है। जब आ गई है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वही क्या करते हैं हम यहाँ पे हम +2 कर देंगे। जब +2 करेंगे तो हमारा क्या जवाब होगा, शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन करा कि यदि नवंबर की दूसरी तारीख को मंगलवार पड़ता है, दूसरी तारीख मतलब 2 नवंबर, सीधी सी बात ये कहना चाहता है कि 2 नवंबर को क्या पड़ता है, मंगलवार पड़ता है ना। तो वही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि नवंबर की दूसरी तारीख को मंगलवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो बता दीजिए 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। ये तो अपने महीने के अंदर ही पूछ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं कि हर 7वें दिन क्या होता है, दिन रिपीट हो जाता है, ठीक है। हर 7वें दिन में दिन रिपीट हो जाता है, ठीक है। अगर 2 नवंबर को, ठीक है, 2 नवंबर को आपका क्या है, मंगलवार है, तो एक बात बताइए, अगर +7 इसमें कर देते हैं तो 9 नवंबर को भी क्या हमारा होगा, मंगलवार ही होगा ना, ठीक है। +7 और इसमें कर दीजिए, ठीक है। अगर 9 को है मंगलवार तो फिर 9 7 16 को भी क्या होगा, 16 नवंबर को भी मंगलवार होगा, ठीक है। अब 16 के बाद 7 और जोड़ दी इसमें, तो 16 7 23, ठीक है। 23 नवंबर को भी क्या होगा आपका, 23 नवंबर को क्या होगा, 23 नवंबर का आपका मंगलवार होगा। लेकिन हमें जाना है 25 नवंबर तक, ठीक है। तो 25 के बाद 23 के बाद क्या आता है, 24 आता है, 24 के बाद 25 आता है ना। या अगर 23 तारीख को मंगलवार है तो 24 को क्या होगा, बुधवार हो जाएगा,
अगर 24 को बुधवार है तो 25 को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2004 में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया, ठीक है, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, ठीक है, यानी कह रहा है 26 जनवरी 2004, ठीक है, यही बात कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 2004 में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया, मतलब 26 जनवरी 2004 को क्या था, सीधी सी बात में कि ये बुधवार था। ठीक है, चलिए बुधवार था, तो 2005 में यह किस दिन मनाया जाएगा। ठीक है, मतलब 2005 का मतलब समझ रहे हैं, 26 जनवरी 2005 की बात कर रहा है। ठीक है, 26 जनवरी 2005 को बताइए कौन सा दिन होगा। अच्छा एक बात बताइए, 2004 क्या है, 2004 आपका लीप वर्ष है ना, और 2005 क्या है, साधारण वर्ष है। लेकिन वर्ष देखिए अंतर दोनों, ठीक 1 साल का अंतर है इन दोनों में। ठीक है, जब 1 साल का अंतर है तो हमने बताया था लीप वर्ष में कितने 2 विषम दिन हो जाते हैं। ठीक है, और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ पे 26 जनवरी की बात कर रहा है तो बीच में फरवरी तो पड़ेगी ही, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फरवरी भी आएगी, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 विषम दिन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये लीप वर्ष हो गया आपका। ठीक है, तो हमारा 2 विषम दिन करिए तो बुधवार में दो जोड़ देंगे, कितना होगा, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम।